আইন সংক্রান্ত জ্ঞান এবং যুক্তিতর্কের এক জমজমাট লড়াইয়ের সাক্ষী থাকলো কলকাতা। সম্প্রতি শহরের দ্য ফিউচার ফাউন্ডেশন স্কুলে অনুষ্ঠিত হলো মর্যাদাপূর্ণ ন্যাশনাল ইন্টার স্কুল মুট কোর্ট কম্পিটিশন। স্কুল স্তরের আইনের পঠন পাঠন এবং বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আগ্রহ তৈরি করতেই এই অভিনব উদ্যোগ। আইনি মারপ্যাচ আর যুক্তি তর্কের জাদুতে সরগরম রইল তিলোত্তমা কলকাতা। সম্প্রতি শহরে দ্য ফিউচার ফাউন্ডেশন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হলো অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ন্যাশনাল ইন্টার স্কুল মুট কোর্ট কম্পিটিশন। প্রতিযোগিতার এটা ছিল পঞ্চম সংস্করণ, যার মূল উদ্যোগী ছিল BML মুনজাল ইউনিভার্সিটি। স্কুল স্তরের ছাত্রছাত্রীদের, বিশেষ করে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর মধ্যে আইন ও বিচার ব্যবস্থার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এই আয়োজন এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। नंबर ही बोलेंगे इसके बारे में, क्योंकि हमने शुरू किया था फर्स्ट ईयर में विथ 6 schools. This time we have 60+. We started with 14 teams in the first school. This time we have 80+ teams. So numbers are only talking about that ये इवेंट क्या है और कौन से लेवल पे है, और यहाँ पर हमारा कोई पब्लिसिटी प्रोपेगेंडा कुछ नहीं है. वी जस्ट सेंड ईमेल्स टू स्कूल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड schools are registering for this, and ब्यूटीफुल पार्ट इज़ दैट दिस इज़ अवर स्टैंड अलोन इवेंट. तो इसके साथ में हमारा कोई फेस्ट वगैरह का अटैच कुछ नहीं है. सो दिस इज़ एब्सोल्युटली लीगल मूड कोर्ट इवेंट and numbers are speaking. দেশ জুড়ে সাড়া ফেলে দেওয়া এই মেগা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল প্রায় 58টি নামী স্কুল, যারা এসেছিল দেশের নানা প্রান্ত থেকে। AI সার্ভিলেন্স থেকে শুরু করে প্রাইভেসি, সিভিল লিবার্টি উঠে এলো সবকিছুই। বাদ গেল না আর্টিকেল 14, 19 এবং 21। প্রাক নির্বাচনী পর্ব পেরিয়ে ফাইনালে পৌঁছানোর লড়াইয়ে প্রতিটি দলেই ছিল হাড্ডাহাড্ডি প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কাল্পনিক আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে খুদে প্রতিযোগীদের আইনি ধারা ব্যাখ্যা এবং সওয়াল জবাব দেখে মুগ্ধ হয়েছেন খোদ বিচারকরাও। सो लाइक एवरी ईयर जो स्टूडेंट्स आए हैं उनका प्रेपरेशन, हम जितने साल, दिस इज़ माई 3rd ईयर हियर, तो हम हर साल देखते हैं कि स्टूडेंट्स आर इम्प्रूविंग. आई थिंक दे आर टेकिंग मोर इंटरेस्ट इन हाउ मूड कोर्ट शुड बी डन, हाउ दे शुड प्रिपेयर. वी आर ऑल्सो सीइंग सर्टन टीम्स जो पिछले साल भी थे और वो फिर इस साल थोड़ा और बेहतर प्रिपरेशन करके आए हैं, क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर से कुछ सीखा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर अस टू नो कि दिस इज़ मेकिंग सेंस टू देम एज टू वाई दे शुड बी डूइंग इट. अबाउट वाई मूड कोर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स लॉ स्कूल आना चाहते हैं, तो बट उन्हें एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि लॉ स्कूल शुरू होते ही क्या हो रहा है लॉ स्कूल में, या फिर व्हाट इज़ द वे टू लुक एट लॉ स्कूल. कुछ कुछ बच्चे इस मूड कोर्ट में आते हैं, फिर उन्हें इंटरेस्ट आता है कि अच्छा हमें लॉ करना चाहिए. सो आई थिंक इट works both ways for us, कि there are students who are very interested in law, they get a very good idea of what law school would look like. उनको थोड़ा अच्छा भी लगता है कि they are able to do this in front of us. I think हमें ये लगता है कि अगर हम जब 11th and 12th में थे, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, तो हम एकदम लॉ स्कूल चले गए थे, एंड इट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि क्या हो रहा है, कैसे करना है, हमें तो कुछ नहीं आता है. सो दैट वे वो उन्हें थोड़ा और प्रेपरेशन टाइम भी मिलता है, और उन्हें समझ में भी आता है कि लॉ स्कूल्स में क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है. एंड आई थिंक द बेस्ट थिंग इज़ कि बच्चों के पास बहुत कॉन्फिडेंस है. हमें नहीं लगता है कि हम जब 11th 12th में थे, हमारे पास रिसोर्सेज थे या हमारे पास ये कॉन्फिडेंस भी था कि हम जाके किसी जज के सामने अपने आर्ग्यूमेंट्स रख पा रहे हैं. सो आई थिंक वी आर रियली हैप्पी टू सी दैट. हम यहाँ पे जो है इस बार 5वीं बार आए हैं, और हमने यही देखा है कि बच्चों का जो लेवल है आर्ग्यूमेंट करने का, रिसर्च करने का, लॉ के क्वेश्चन से डील करने का, वो इम्प्रूव होता जा रहा है. और अब हम ऐसे लेवल पे हैं कि जो फर्स्ट टाइम हम जब ने किया था तो उससे हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, जो कि एक तरीके से हमारा एक इंटेंट भी था, जो हम एक इसमें से एक आउटकम देखना चाहते थे, और वो हम देख पा रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है. दूसरी बात ये कि हम इसको क्यों करना चाहते हैं. खैर, एक तो ये बात है ही कि लोग जो है लॉ में इंटरेस्ट है, उनको समझ में आए कि लॉ किस तरीके से काम करता है. बल्कि अगर ये भी ना हो, बल्कि अगर लोग जो हैं बच्चे इनको देख के समझ सकें, हमारी मूड प्रॉब्लम को देख के ही समझ सकें कि इस तरीके की दिक्कत हो सकती हैं और उनके खिलाफ हम आर्ग्यू कर सकते हैं, तो बच्चे एक जागरूक नागरिक भी बन सकते हैं आने वाले टाइम में.
और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो मूड प्रोपोजिशन है ये लगभग 2 महीने पहले इस पे काम करना शुरू किया गया था, और आज जब बच्चे इसके ऊपर आर्ग्यू कर रहे हैं तो रियल वर्ल्ड में एक ये रेलेवेंट इशू है कि आप जो है सरकार के खिलाफ अगर आप डिसेंट दिखाना चाहते हैं, अगर उनके तौर तरीकों को आप नहीं मानते हैं तो उसके खिलाफ आप कैसे जा सकते हैं, और क्या आप जा भी सकते हैं, और क्या क्या परेशानियां उसमें आ सकती हैं। तो हो सकता है कि बच्चों को इससे मोटिवेशन ये भी मिले कि अगर उनको लगता है कि जो सरकार को उन्होंने इलेक्ट किया था उनके तौर तरीके से अगर वो खुश नहीं हैं तो किस तरह से वो उनके अगेंस्ट जा सकते हैं वो, और उसके खिलाफ जा सकते भी हैं। तो उन तरीक़ों से मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक इस चीज़ की एक्सरसाइज नहीं है कि बच्चों का लॉ में इंटरेस्ट जागे, बल्कि इस बड़े एक लेवल का है कि एक देश कैसे चलता है, एक नागरिक के क्या राइट हैं, कैसे उनके ऊपर इन्फ्रिंज किया जा सकता है और कैसे उनके खिलाफ आवाज़ को बुलंद किया जा सकता है। সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে দীর্ঘ ও রুদ্ধশ্বাস ফাইনাল রাউন্ডে সেরা শিরোপা ছিনিয়ে নিল অশোক হল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল। তাদের অসাধারণ আইনি যুক্তি এবং উপস্থাপনা ভঙ্গি তাদের পৌঁছে দেয় সাফল্যের চূড়ায়। তরুণ প্রজন্মের আইনি মেধার এই উন্মেষ শক্তি কুর্নিশ জানিয়ে এবং বিজয়ীদের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়েই সমাপ্তি ঘটে এই প্রতিযোগিতার। ক্যামেরায় শুভজিৎ বসুর সঙ্গে সায়ন মুখার্জি, চ্যানেল 1। দেখুন এই সময়ের তথ্য ও চিত্র প্রতিদিন রাত ৯টায় ও সকাল ৮টায় শুধুমাত্র চ্যানেল 1-এ।